ये क्वेश्चन नंबर 6 है। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f फ्रॉम n टू z एंड g फ्रॉम z टू z सच दैट g कंपोजिशन f तो इंजेक्टिव हो और जो g फंक्शन है वो इंजेक्टिव न हो। इस तरह के दो फंक्शन हमें लेने हैं, तो आप ले लीजिएगा यहां से लेट f फ्रॉम n टू, एक फंक्शन तो ये है n टू z डिफाइंड बाय ये मैंने ले लिया f(x) इक्वल टू कोई भी लीनियर फंक्शन यहां पर ले लिया, और लीनियर फंक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, 5x प्लस 3 ले लो, खाली 2x प्लस 3 ले लो, या खाली x ले लीजिएगा, जो भी आप लेना चाहें। एंड दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम z टू z एंड दैट इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन को मैंने gx को ले लिया क्योंकि ये फंक्शन मुझे कैसा लेना है जो इंजेक्टिव न हो। मैंने यहाँ पर gx को मॉड्यूलस फंक्शन ले लिया, gx इक्वल टू मॉड ऑफ x। देन सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि आपका जो g फंक्शन है इंजेक्टिव न हो, g फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। एंड फॉर इंजेक्टिव हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से इसके डोमेन से कोई से दो एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसा हम लोग करते रहे। लेट x1 x2 मैंने लिए, कहां से लिए, z से। z क्या है, डोमेन ऑफ g, इसके डोमेन से मैंने दो एलिमेंट ले लिए सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब आप यहां पर देखिएगा, अगर आप इसको चेक करेंगे, ये फंक्शन है हमारा, ये g फंक्शन है। अब g फंक्शन के द्वारा, फंक्शन क्या है हमारा, मॉड फंक्शन है, तो यहां जो भी आप x की वैल्यूज देंगे, अगर आप लेट मैंने एक x1 को 1 ले लिया और x2 को -1 ले लिया, तो मैंने 1 और -1 की दोनों की इमेज अगर मॉड ऑफ फंक्शन में देखेंगे तो मॉड ऑफ 1 भी 1 होता है और मॉड ऑफ -1 भी 1 होता है। इट मीन्स 1 की इमेज भी यहाँ जाएगी और -1 की इमेज भी यहाँ जाएगी। x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1। देन यू सी हियर, अगर आपने f1 निकाला, f के द्वारा 1 की इमेज निकाली तो वो भी 1 आई, f के द्वारा -1 की इमेज निकाली वो भी 1 आई। इट मीन्स images are equal. This implies that f1 equal to f minus 1, but 1 is not equal to -1. So no, ये फंक्शन आपका g फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये f न लेकर के ये फंक्शन क्या लेना है, हमें g फंक्शन लेना है। मैं यहाँ g फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये g फंक्शन है। चेंज कर लीजिएगा इनको, g के द्वारा 1 की इमेज, g के द्वारा -1 की इमेज, ऐसे ही ये g1 और g-1 तो इक्वल हो जाएंगे, बट एलिमेंट इक्वल नहीं है, सो g इज नॉट इंजेक्टिव, g हमारा इंजेक्टिव नहीं है, राइट, g इंजेक्टिव नहीं है। अब मुझे क्या दिखाना है, एक दूसरी बात, ये पार्ट मेरा प्रूव हो गया, g इज नॉट इंजेक्टिव, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू g कंपोजिशन f इज इंजेक्टिव। अब मैं बात कर रहा हूं कि g कंपोजिशन f हमारा इंजेक्टिव हो फॉर द फंक्शन, फॉर g कंपोजिशन f फंक्शन। इसके लिए मैं देख रहा हूं, इंजेक्टिविटी चेक करूंगा। अगेन वी विल टेक टू एलिमेंट्स, लेट, तो मैंने यहां से भी क्या किया, लेट दो एलिमेंट लिए, कहां से, x1 x2 लिए, कहां से लिए भाई, g कंपोजिशन f ऑफ x से लिए, इस सेट से लिए, राइट। ये तो g कंपोजिशन f तो फंक्शन है, x1 x2 लिए, ये फंक्शन कहां से कहां तक होगा, g कंपोजिशन f। देखिए यहां पर मैं इस फिगर को यहां क्लियर किए देता हूं आपको, ये फंक्शन है f फंक्शन है आपका n से लेकर के z तक, और जो g फंक्शन है वो है z से लेकर के z तक, ये g फंक्शन, राइट। तो ये जो फंक्शन होगा दैट विल बी द g कंपोजिशन f फंक्शन। तो g कंपोजिशन f डिफाइन कहां से कहां तक होगा भाई, नेचुरल नंबर से लेकर के z तक, इंटीजर्स तक। इज इट क्लियर, ओके, चलते हैं। देन x1 x2 मैंने कहा फॉर g कंपोजिशन ऑफ, सबसे पहले आप g कंपोजिशन f को डिफाइन कर दो। g कंपोजिशन f कहां से कहां तक डिफाइन है, n से लेकर के z तक। सबसे पहली बात कि आपका g कंपोजिशन फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, राइट। सॉरी।
उसके बाद हम लोग लेंगे इसमें से लेट x1 x2 लिए मैंने, कहां से लिए, इसके डोमेन से लिए, n से डोमेन से 2 एलिमेंट्स लिए सच दैट, और ये एलिमेंट कैसे लिए भाई कि g कंपोजिशन f ऑफ x1 इक्वल टू g कंपोजिशन f ऑफ x2 है। मैंने इस कंपोजिशन फंक्शन के द्वारा दोनों फंक्शन की इमेजेस इक्वल ले ली कि ये इस फंक्शन के द्वारा x1 की इमेज इस फंक्शन के द्वारा x2 की इमेज के इक्वल है, और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि एलिमेंट भी इक्वल है। अगर एलिमेंट भी इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां से आपका g ऑफ f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू g ऑफ f2 x2 f ऑफ x2, राइट, ये हो गया। अब आप यहां से इसको चेक करें, g के द्वारा x1 क्या है, fx1, व्हाट इज fx1, fx1 हो जाएगा आपका 5x1 प्लस 3, और g के द्वारा ही ये हो जाएगा 5x2 प्लस 3। अब आप g फंक्शन में आ जाओ, g फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मॉड बन जाता है, जो x है वो मॉड हो जाएगा, तो g के द्वारा ये जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5x1 प्लस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5x2 प्लस 3। इज इट क्लियर नाउ, ये दोनों और मॉड है। x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो आप इस मॉड को हटाएंगे तो इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों ओर से आप मॉड को रिमूव कर दीजिएगा। 5x1 प्लस 3 इक्वल टू होगा 5x2 प्लस 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5x1 इक्वल टू 5x2 एंड दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। इमेज लेकर के बराबर इक्वल लेकर के चले थे हम लोग, एलिमेंट इक्वल निकाल दिया। देयरफॉर सो g composition f of x1 equal to g composition f of x2, this implies that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to n, and therefore g composition f is injective। तो हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव, राइट, तो ये इंजेक्टिव हो गया हमारा फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पर यहाँ ये पूछा था कि फंक्शन इंजेक्टिव है और दूसरा इंजेक्टिव नहीं है, वहां ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे वो लोग। देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चन नंबर 7 he say give examples of two functions, let us first define the first function, let f from n to n। एक तो ये फंक्शन डिफाइंड एज, मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है, और ये फंक्शन कैसा डिफाइन होना चाहिए कि n2 ऑन टू न हो। हमारा फंक्शन f कैसा है, वो ऑन टू न हो। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइंड बाई, मैंने लिया fx इक्वल टू x प्लस 1, राइट। एंड दूसरा फंक्शन क्या है भाई, दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम n टू n, g फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई, अब इसको आपको डिफाइन करना है। g फंक्शन कैसा होना चाहिए, g कंपोजिशन f ऑन टू होना चाहिए, तो मैंने यहां से g कंपोजिशन को डिफाइन किया, g फंक्शन को gx इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। ये मैंने दोनों फंक्शन डिफाइन कर दिए। वैसे आपकी हिंट में भी दे रखा है, आप कोई दूसरे फंक्शन भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे लीनियर लेना है, fx इक्वल टू एक्स प्लस 5 ले लो, यहाँ पे भी आप x माइनस 5 x इज ग्रेटर देन 5 किसी में भी वन को आप जिससे भी रिप्लेस करना चाहें कर दीजिएगा, आपके पास डिफरेंट फंक्शंस आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मुझे क्या करना है, f इज नॉट ऑन टू। मैं सब्जेक्टिविटी चेक करता हूँ, सब्जेक्टिविटी किसके लिए, सब्जेक्टिविटी फॉर fx फंक्शन। मैं fx फंक्शन के लिए सब्जेक्टिविटी चेक करता हूँ कि भाई ये जो फंक्शन है fx ऑन टू नहीं है। अब देखिए, ये देखो ऑन टू फंक्शन, ये f फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका f फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, राइट। ये नेचुरल से नेचुरल नंबर तक जा रहा है। मैं क्या करूंगा, ये x है, मैं यहाँ पे बाई एक इसके कोडोमेन से एलिमेंट लूंगा
और ये चेक करूंगा कि बाई के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इसके डोमेन में हो। अगर हर एक एलिमेंट की इसकी प्री इमेज डोमेन में है तो हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट बाई बिलोंग्स टू बी, बाई बिलोंग्स टू एन, यानी को डोमेन से मैंने एक एलिमेंट लिया और कैसा लिया भाई, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू बाई, मैंने ऐसा एलिमेंट लिया। हम लोग अपना मेथड बिल्कुल नहीं चेंज कर रहे, जो भी हम प्रोसीजर पहले अप्लाई किया था वही अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो एफ एक्स इक्वल टू बाई लिया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है एक्स प्लस वन इक्वल टू बाई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू बाई के टर्म्स में निकालते हैं और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई माइनस वन। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, बाई क्या है, नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो चेक करिए आप। कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर एक्स क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए, तब तो ऑन टू होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें फॉर बाई इक्वल टू वन, आप बाई इक्वल टू वन के लिए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन माइनस वन जीरो। यार जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वन ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज आपके डोमेन में नहीं है। इट मीन्स दैट इज वन हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अगर ऐसा है, एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो, फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन, राइट। तो हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया कि एफ इज नॉट ऑन टू। अब प्रूव करेंगे कि जी कंपोजिशन एफ इज ऑन टू। अब जी कंपोजिशन ऑफ ऑन टू है, जी कंपोजिशन एफ क्या होगा, ये देखिए, ये है हमारा एफ, एफ फंक्शन एन से एन तक है और ये जी फंक्शन है, जी फंक्शन कहां तक है, ये भी एन से लेकर के, राइट। अच्छा, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन देखिए, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए मैंने देखा लेट बाई बिलोंग्स टू। अब ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, जी कंपोजिशन एफ। देखिए फॉर एक्स, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करिएगा, जी कंपोजिशन एफ कहां से कहां तक डिफाइन होगा भाई, एन से लेकर के एन तक, ये एन से लेकर के एन तक डिफाइन है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक एलिमेंट लिया बाई, लेट बाई बिलोंग्स टू, लेट बाई बिलोंग्स टू दिस वन एन, यानी कोडोमेन से ये मैंने एलिमेंट लिया, राइट। ये मैंने एलिमेंट लिया कोडोमेन से। अगर कोडोमेन से ये एलिमेंट लिया है मैंने, यहां पे आप जी कंपोजिशन एफ निकालिए, जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला। अगर आप ये देखें तो ये क्या होगा भाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये देखो जी कंपोजिशन एफ निकाला मैंने, ये क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एक्स प्लस वन है, दैट इज एक्स प्लस वन इक्वल टू जी, जी के द्वारा एक्स प्लस वन, जी फंक्शन क्या है आपका, ये जी फंक्शन है, जी फंक्शन इज एक्स माइनस वन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या है, एक्स माइनस वन है, एक्स की रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वन से, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एंड माइनस वन, एक्स आ गया। इट मीन्स जी कंपोजिशन ऑफ एफ क्या आ गया, एक्स आ गया। किसी भी फंक्शन की इमेज वो एलिमेंट वही आ जाए, किसी भी फंक्शन के द्वारा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज भी वही एलिमेंट आ जाए तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। दिस इंप्लाइज दैट जी कंपोजिशन एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर आइडेंटिटी है, अगर फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो वन वन ऑन टू हो गए। दिस इंप्लाइज दैट जी कंपोजिशन एफ इज वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ इज ऑन, तो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, दिस इज गिवन दैट नॉन एम्प्टी सेट एक्स, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, right?
X is a non-empty set. Consider Px. What is the Px? Which is set of all such sets of X. Define the relation R in Px as follows. For subset AB in Px, A related to B if and only if A is subset of B. Is R an equivalence relation? That we have to prove. R कैसा हो? Equivalence relation है कि नहीं? आप ये देखिए, X is a non-empty set and a relation R is defined as. रिलेशन कैसे डिफाइन किया है उन्होंने कहा कि A रिलेटेड टू B होगा. A रिलेटेड टू B, ये कोई से दो एलिमेंट हैं, वो आपस में रिलेटेड होंगे. रिलेटेड कब होंगे भाई? A रिलेटेड B होंगे if and only if A is a subset of B. This implies that A is subset of B for all A and B belongs to this Px. ओके, ये रिलेशन है. हमें प्रूव क्या करना है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन है. सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? इसकी रिफ्लेक्सिविटी. और रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या लेंगे? कोई से एक एलिमेंट लेंगे हम लोग. लेट A बिलोंग्स टू, कहाँ से लिया? Px से लिया. सच दैट, कैसे लिया भाई? सच दैट A रिलेटेड टू A. अगर A रिलेटेड टू A है, खुद से संबंध होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए? A रिलेटेड A तो होगा, परंतु कब होगा? अगर A इज अ सबसेट ऑफ A. क्या कोई सेट खुद का सबसेट होता है? बिल्कुल होता है. विच इज ट्रू. अगर ये ट्रू है तो R इज रिफ्लेक्सिव. आपका जो फंक्शन रिलेशन है वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्री चेक करो. फॉर सिमेट्री के लिए क्या लेंगे? कोई से दो एलिमेंट लेंगे हम लोग. लेट A एंड B बिलोंग्स टू P ऑफ X. यहाँ से कोई से दो एलिमेंट लिए मैंने, और दोनों एलिमेंट कैसे लिए? सच दैट ये एलिमेंट लिए मैंने कि A रिलेटेड B है. अगर A B से रिलेटेड है तो A B का सबसेट होगा. अब मुझे निकालना क्या है कि B भी A से रिलेटेड होना चाहिए. अब A रिलेटेड B है, इसका मतलब A B का सबसेट है. अगर A B का सबसेट है तो B तो A का सबसेट हो नहीं सकता, राइट? भाई A अगर B का सबसेट है तो B A का सबसेट नहीं हो सकता. दिस इंप्लाइज दैट B कैन नॉट बी सबसेट ऑफ A. और B अगर A का सबसेट होगा, नहीं होगा, इट मीन्स A इज नॉट R रिलेटेड टू B. ओके, सो A रिलेटेड टू B, A related to B है. This implies that does A related to B implies that A is not related to B. For all AB belongs to P of X, and therefore R is not symmetric. R is not symmetric. R हमारा symmetric relation नहीं है, right? Last ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लेंगे भाई? हम लोग कोई से तीन एलिमेंट लेंगे. कहाँ से लेंगे? जो हमारा सुपर सेट है Px. लेट A, B and C belongs to P of X and such that पहली कंडीशन क्या है? हम लोग लेंगे A रिलेटेड टू B. अगर A रिलेटेड टू B है तो क्या होगा? A इज ए सबसेट ऑफ B. नंबर 1. ओके, एंड दूसरी कंडीशन भी आपको ही लेनी है. B रिलेटेड टू C मींस B इज ए सबसेट ऑफ C. ये सेकंड हो गया. अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैं A और C में रिलेशन निकालूंगा. आप फर्स्ट एंड सेकंड से देखें. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से आपने देखा A B का सबसेट है और B C का सबसेट है. ऑब्वियसली A C का सबसेट होगा. A is a subset of C, and therefore A related to B and B related to C implies that A is related to C for all A, B, C belongs to P of X. ये कंडीशन होल्ड करता है तो आपका R क्या होगा? R is
ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और अगर आर हमारा सिमेट्रिक भी है, आर कैसा है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आर कैसा हो गया, सो आर बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हेंस इन दिस केस योर रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं एक तो इसको भी रफ किए देता हूं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9th में, इसको भी रफ किए देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एंड इन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए आप, इन क्वेश्चन नंबर 9 गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट X, X is a non-empty set, X is a non-empty set, ओके। फिर क्या कह रहा है भाई, एक X तो नॉन एम्प्टी सेट है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार इज डिफाइंड, स्टार फ्रॉम कहां से कहां तक है भाई, Px क्रॉस Px से लेकर के Px तक, ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है। गिवन बाय रिलेशन क्या है, गिवन बाय कि अगर A स्टार B है, A और B का बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, A और B का इंटरसेक्शन निकाल देंगे हम लोग। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Px, राइट। चलिए, वेयर Px इज द पावर सेट ऑफ X, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज Px, Px इज द पावर सेट ऑफ X। अगर मान लीजिएगा X यहां पर 1 2 ये कोई सेट है, तो Px क्या है, Px क्या है, इनका पावर सेट। और पावर सेट क्या होता है भाई, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो आप इसके सारे सबसेट निकालो, इसके सारे सबसेट आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा और 5, राइट। तो ये मैंने इसलिए यहां पे डिफाइन कर दिया कि इन्होंने कहा कि यहां पे Px क्या है, Px इज द पावर सेट ऑफ X, ओके। Px इज द पावर सेट ऑफ X। आपको शो करना है X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट टू शो। सबसे पहली बात क्या आप शो करनी है आपको, X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये प्रूव करना है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आप देखिए ये प्रूव करना है। मैं क्या करूंगा, मैं X लेकर के चलूंगा, पर X को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लूंगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन अगर ये फॉलो करेगा तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि आप अगर यहां से, मैंने A सेट लिया था, A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, ये था। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A कोई सेट लिया हमने, A एलिमेंट लिया, कहां से लिया था, उस सेट से, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन। मैं यहां पर क्या करूंगा, सॉल्यूशन फॉर ऑल, आपने यहां से कोई भी एक एलिमेंट में यहां से ले रहा हूं Px से, लेट एक तो ये लिया X बी द नॉन एम्प्टी सेट, X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट मैंने ले लिया एंड, और एक कोई सेट लिया A जो Px में है, ठीक है ना भाई। कंडीशन यही है ना, मैं तो इस मेरी जो बेसिक डेफिनेशन उसे लेकर के चलूंगा, मैं तो इसकी वैल्यू निकालूंगा। अगर इसकी वैल्यू निकालने पे A आ जाती है, या A इसकी वैल्यू निकालो E स्टार A की और ये वैल्यू A आ जाए, तो फिर जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, राइट।
तो मैं वही लेकर के चल रहा हूं। तो यहां पर जब आपने ये लेकर के चले सच दैट देन मैंने यहां से निकाला, मैं ए स्टार एक्स निकाला, ए स्टार एक्स, ए स्टार यहां पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ई था, मुझे यहां प्रूव करना है कि एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैं यहां पे ए स्टार एक्स निकाल के चल रहा हूं। परंतु ये होगा क्या भाई, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि ये डेफिनेशन है आपके बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। कोई परेशानी नहीं, एनी प्रॉब्लम? भाई मैंने तो बेसिक डेफिनेशन यहां लिख दी है। अब आप ये देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है। ए क्या है, ए पी एक्स का कोई सेट है। अगर पी एक्स ये है तो यहां से कोई सा एक एलिमेंट आप उठाइए और उस एलिमेंट का इंटरसेक्शन एक्स से कर दीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पी एक्स का कोई भी एलिमेंट, अब पी एक्स का एलिमेंट क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनका इंटरसेक्शन आप इससे करेंगे तो छोटा एलिमेंट क्या आएगा भाई, ए ही तो छोटा आएगा। हमेशा ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, दिस विल ऑलवेज इक्वल टू। ये बात क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई एक बार फिर देख लीजिएगा कि आपका ए इंटरसेक्शन एक्स मुझे निकालना है कि ए का इंटरसेक्शन एक्स से क्या होगा। इसलिए मैंने ये डिफाइन कर दिए कि ए और एक्स है क्या, एक्स तो 1 और 2 है और ये पी एक्स है पावर सेट, पावर सेट में ये एलिमेंट है। यहां से ये कोई सा भी एक एलिमेंट अगर आप उठाएंगे तो वो ए है, क्योंकि मैंने ए कहां से लिया है, पी एक्स से लिया है। तो यहां से कोई भी एलिमेंट लें और उसका एक्स के साथ अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर आप ये भी निकालें भाई, अगर आप एक्स स्टार ए निकालें, इसका मतलब भी क्या होगा, ये भी तो ए आएगा। और अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो आपका ई क्या है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स क्या होगा, एक्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट? ओके, अब क्या पूछ रहे हैं वो, यहां तक हो गया हमारा फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स। अब ये प्रूव करवाने कि x इज ओनली द इन्वर्टिबल एलिमेंट। x क्या है, एक सिंगल इन्वर्टिबल एलिमेंट है। मैं यहां पर मान लेता हूं लेट ए बी अ इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट, देन अगर ए इन्वर्टिबल है, अब इन्वर्टिबल की वो डेफिनेशन पे आ जाओ। तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या है भाई, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन है ये देखिए, ए बी इन्वर्टिबल एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट, तो फिर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू पी एक्स, एक पी एक्स में बी ऐसा जरूर होगा सच दैट अगर आप ए का, इस ए का बाइनरी ऑपरेशन निकालें बी से तो वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन मेरी क्या थी, इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी आपकी कि ए स्टार एक्स इक्वल टू ई होना चाहिए। इफ ए, आपको अगर ये शो करना है कि ए इन्वर्टिबल है तो मैंने क्या निकाला, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स सच दैट द बाइनरी ऑपरेशन विद ए एंड एक्स ऑफ ए एंड एक्स मस्ट बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने ये लिया है कि ए कोई इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो एक एलिमेंट बी पी एक्स में ऐसा जरूर होगा जिससे ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन हम निकालें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, अगर ये ऐसा है, अब ए स्टार बी क्या होगा भाई, डेफिनेशन देखो, ए स्टार बी क्या है, दैट इज द ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स। अब आप ये देखिए कि ए और बी का इंटरसेक्शन एक्स आना चाहिए, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। यहां पे आपने एक्स क्या लिया था, 1 और 2 लिया था, और ए कहाँ है, ए कहां से लिया आपने भाई, जो पी एक्स था, पी एक्स यही तो था ना, 1
2 1 2 और 5। अब ए और बी का इंटरसेक्शन एक्स के बराबर आना चाहिए। एक्स के बराबर आना चाहिए का मतलब 1 2 आना चाहिए। अब 1 2 ये कब आ सकता है? जब आपका ए बी 1 2 हो, बताइए, और बी भी 1 2 हो। विच इज पॉसिबल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, विच इज, अब ये पॉसिबल कब है? विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, जो कब पॉसिबल है भाई? ओनली इफ, ये केवल तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब a b जितने भी आपने इनवर्टिबल एलिमेंट्स लिए वो सब किसके बराबर हो? x के बराबर हो। एंड दिस शोज दैट देयर इज ओनली वन इनवर्टिबल एलिमेंट इन px with respect. This shows that there is only one invertible है, कि केवल एक इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा कहां पर? इन px में केवल एक इन्वर्टिबल एलिमेंट, राइट? सो और तो कुछ पूछा नहीं इसमें, यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज, जस्ट सी हियर, और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 को भी रफ किए देता हूं, और ये रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओहो सॉरी। एंड योर क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। मैं रफ कर देता हूं। फाइंड द, ये था फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू दिस इटसेल्फ। इस सेट से लेकर के, अगर आपका ये सेट मान लीजिएगा n है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट ये हमारा n है सेट, कहां से कहां तक? 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक? n तक, मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। अब कोई सेट है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर n से n तक ये सेट है, इसमें भी 1 2 3 से लेकर के n तक ये सारे एलिमेंट होंगे, और इसमें भी क्या होंगे भाई? 1 2 3 से लेकर के n तक। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर। अब ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे ये देखिए आप, वो कैसे निकालेंगे। ऑन टू फंक्शन कब होगा? जब मान लीजिएगा अगर आप यहां से कोई एलिमेंट लें, फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू बी, बाई बिलोंग्स टू एन, एन क्या है यहाँ? कोडोमेन। ये इसकी प्रीमेज यहां पर होगी, राइट? देयर एग्जिस्ट एंड प्रीमेज इन एन डोमेन में होगी भाई। इनकी अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसके हर एक एलिमेंट की प्रीमेज यहां होगी। सबसे पहली बात ये मैंने लिख दिया है, नहीं भी लिखना चाहे कोई बात नहीं है। अब ये देखिए प्रीमेज क्या हो सकती है। इस 1 की प्रीमेज 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 इनमें से किसी भी एक एलिमेंट से अटैच हो सकता है। यानी 1 क्या होगा? इनमें से जो डोमेन के n एलिमेंट हैं 1 2 3 4 से लेकर के n, उनमें से किसी की भी इमेज 1 पे बन सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ that 1 is pre-image, 1 is pre-image of any element in domain। वो कितनी होगी? कितने तरीके हो सकते हैं? एक इससे भी अटैच हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी। कितनी बार अटैच हो सकता है भाई? n से। अब मैं इसको हटाता हूं, इसको रफ किया। मैंने पहला एलिमेंट नंबर ऑफ वेज दैट 1 is pre-image, 1 has pre-image
वन हैज प्री इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन इक्वल टू एन। ऐसे ही आप 2 पर चलें। अब एक एलिमेंट तो यहाँ से कंप्लीट हो गया भाई, एक की प्री इमेज आपने निकाल दी। अब क्या यहाँ कितने एलिमेंट बचेंगे आपके पास, n-1। तो अगर 2 के लिए प्री इमेज देखें तो प्री इमेज कितनी होगी, n-1 होगी, उनमें से किसी भी एक से अटैच होगा। नंबर ऑफ वेज से 2, अब मैंने 2 लिया, हैज प्री इमेज, ये सारा कुछ इन डोमेन, ये क्या होगी n-1। सिमिलरली आप अगर उसको करें, नंबर ऑफ वेज 3 के लिए देखेंगे आप तो ये क्या आएगा भाई, n-2 होगा, एंड सो ये सबके लिए आप निकालते चले जाएंगे। पहले के लिए n, दूसरे के लिए n-1 होंगे, तीसरे के लिए n-2 कम होते चले जाएंगे, और लास्ट में क्या हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ वेज। तो यहां से आप टोटल नंबर ऑफ वेज आपका लास्ट में n, जो आपका n आएगा, इसकी कितनी प्री इमेज बचेगी भाई, लास्ट वाला नंबर बचेगा तो यहाँ पे भी एक ही ना एलिमेंट तो बचेगा। n हैज प्री इमेज, n इसकी प्री इमेज होंगी यहाँ पर, वो कितनी होंगी, 1 होगी। टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होंगे, n-1, n-2, ये सबका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ 1 है तो इससे पहले 2 आएगा और इससे पहले 3 आएगा, राइट। n-1, n-2, n-3 से 3 to 1 तक, ये किसकी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल n की। जो नंबर ऑफ वेज हैं किसके, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, यही तो है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑन टू फंक्शन, यानी कितने ऑन टू फंक्शन होंगे वो हमारे ये होंगे, राइट। यही पूछा है कि हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आते हैं, तो जितने हमारे ये सेट है n फैक्टोरियल, दैट विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम n to n, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।